Hello friends, welcome to EACT classes. I'm your teacher Sumera and I'm here today with the new topic that is on preposition. अब क्या होता है preposition? अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, बट यू विल फाइंड इन ईच एंड एवरी एग्ज़ाम मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक में से जो मैंने एग्जांपल्स ली हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही जो पूछे गए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर जीके एसएसबी में, तो वो सब क्वेश्चंस जो है वो मैंने एज एन एग्जांपल्स यहाँ पे हर प्रीपोजिशन के साथ रखी हुई है। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट प्रीपोजिशन। बस डेफिनेशन क्या है प्रीपोजिशन की? प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये नहीं कि सिंगल वर्ड, इट वुड बी अ वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, जो क्या करेगा, जो हमारे पास वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड यूज्ड, कहाँ पे यूज होता है? बिफोर अ नाउन या बिफोर अ प्रनाउन आर अ नाउन फ्रेज, यानी पहले यूज होता है, ठीक है, किसके? वर्ड के, ग्रुप ऑफ वर्ड के या सिंगल वर्ड के पहले यूज़ होना। और क्या शो करता है? ये हमें डायरेक्शन बताता है, टाइम बताता है, प्लेस बताता है, लोकेशन बताता है, स्पेशल रिलेशनशिप बताता है, कोई चीज़ कितनी नज़दीक है, कोई चीज़ कितनी दूर है, कोई चीज़ मोशन में है, कोई चीज़ रेस्ट में है, एंड हाउ वी हैव टू यूज़ द प्रीपोजिशन फॉर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। सो प्रीपोजिशन जो कॉमन एग्जांपल्स हैं प्रीपोजिशंस की, वो क्या है हमारे पास? इन है, एट है, ऑन है, ऑफ है एंड टू। बिसाइड दीज बहुत सारे और भी प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन कॉमनली आपने देखे होंगे, तो यू ऑल विल बी फेमिलियर विद दीज, बट अपार्ट फ्रॉम दीज आई हैव कलेक्टेड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन। सो वन बाय वन हम लोग इन पे क्या करेंगे, लाइट डालते हैं। दैट इज़ बेस्ड ऑन पोजीशन। पोजीशन बेस्ड हमारे पास प्रीपोजिशन कौन कौन सी? देखो स्टूडेंट, हमने क्या करना है, जब भी आप प्रीपोजिशन करेंगे थोड़े से रूल्स दिमाग में रखने हैं। उससे क्या होगा कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन फिल करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन बेस्ड जो हमारे पास प्रीपोजिशन है वो क्या है? एमंग एंड एमंगेस्ट, ठीक है। दिखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो एमंगेस्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एमंग एंड एमंगेस्ट जब भी यूज़ होगा इट विल बी मोर देन टू, जहाँ पे दो से ज़्यादा की बात की जाएगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, एमंगेस्ट का और एमंग का यूज़ करेंगे। लेकिन वहाँ पे भी हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो क्या है, जो एमंग है, एमंग जो है हमारा, एमंग विल बी प्रोसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, ठीक है। क्या होगा? ये हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होगा। कौन? एमंग। अब यू नो के टोटल अल्फ़ाबेट हमारे पास कितने? 26, उसमें से वॉवल्स कितने हैं हमारे पास? 5, ठीक है। जो वॉवल पोर्शन है, जो 5 वॉवल है, उनके साथ हमारा क्या लगेगा? एमंगेस्ट यूज़ होगा, ठीक है। और जो एमंग है वो क्या होगा? वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आप भी ट्राई करेंगे अपने साथ साथ पेन चलाने की और आंसर देने की। टॉफ़ीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड द पुअर, टॉफ़ीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड द पुअर। लगाना तो एमंग या एमंगेस्ट में से ही, दोनों में से एक है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या देखेंगे आप? देखिए यहाँ पर क्या है? टी है, ठीक है, द का टी है, एंड टी इज व्हाट? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा? टॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पुअर, एमंग द पुअर। तो सेकंड, टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश डैश अस, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे वॉवल्स में से यू है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आएगा? एमंगेस्ट। सो हमने क्या देखा कि पोजीशन बेस्ड में हमारे पास एमंग है और एमंगेस्ट है। एमंग जो है वो प्रोसीड होता है कॉन्सोनेंट से, और एमंगेस्ट जो है वॉवल से प्रोसीड होता है। और जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल्स के साथ हमने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नाउ सेकेंड टाइप इज बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब बिसाइड क्या होता है? बिसाइड क्या होता है? एक तरफ,
बाय द साइड, ठीक है, एक तरफ, और बिसाइड्स इसके अलावा, इसके अलावा, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, बहुत अच्छी तरह याद रहेगा। सीता सैट डैश डैश मी, सीता सैट डैश डैश मी, क्या आएगा, बिसाइड मी या बिसाइड्स। सीता सैट बिसाइड मी, मेरी एक तरफ बैठी, सीता मेरी एक तरफ बैठी थी। अब जो है सेकेंड इज डैश डैश नाज सीता वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पार्टी, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, बिसाइड्स नाज सीता वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पार्टी, यानी इसके अलावा वहाँ पर सीता, नाज के अलावा वहाँ पे सीता भी प्रेजेंट थी, कहाँ पे, पार्टी में। तो हमने क्या देखा, दिखते तो सेम है, अमंग, अमंगेस्ट, बिसाइड, बिसाइड्स, लेकिन इनका थोड़ा सा रूल है जो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, याद रखना है। सो नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप क्या है हमारे पास, डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ। देखो आपको लग रहा होगा कि प्रिपोजिशन जैसे मैंने फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग एग्जांपल में दिया था, तो वो क्या है, वो कॉमन टाइप के हैं, वो आप लोगों ने मोस्टली पढ़े होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में अब जेकेएसएस भी थोड़ा लेवल बढ़ा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, प्रिपोजिशंस की थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ प्रिपोजिशन जो है वो पूछना शुरू किया है। उसी में से एक है डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ अगर देखा जाए दोनों कंट्रास्टिंग है, ठीक है, दोनों क्या है, कंट्रास्टिंग है, और इसमें क्या है, देखा जाए डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ के, इसकी मीनिंग क्या है, के बावजूद, के बावजूद, ठीक है, के बावजूद। अब क्या है यहाँ पे, अभी देखा जाए तो डैश डैश बीइंग ब्यूटीफुल शी वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज नॉट हैप्पी। अगर हमें देखा जाए तो हम ये भी लगा सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल शी वॉज नॉट हैप्पी, ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट देखना है हमें, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे, डिस्पाइट बीइंग ब्यूटीफुल शी वॉज नॉट हैप्पी, ठीक है, शी वॉज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर क्या है, दोनों कंट्रास्टिंग ही को बताते हैं, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल अगर चीज़ हो या ज़्यादा इलेबोरेटिव वे में अगर देखा जाए दोनों में, हमें लगेगा कि नहीं, दोनों में जो है डिस्पाइट बीइंग रिच शी वॉज सैड। लेकिन हम देखेंगे सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच शी वॉज सैड, इंस्पाइट ऑफ बीइंग रिच शी वॉज सैड, ठीक है। तो फ्रेंड अभी फर्दर एग्जांपल जब हम एमसीक्यूज़ करेंगे तो इस ऐसी जैसे एग्जांपल्स हम और वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है फोर्थ टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज अक्रॉस एंड थ्रू, अक्रॉस एंड थ्रू। देखो एज फॉर द मीनिंग इज कंसर्न वी विल सी दैट बोथ आर लुकिंग सेम एंड यू विल ट्राई कि आप दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा रूल दिमाग में रखते हुए हम चलें तो it would be easy to put the exact form, okay। then my fam देखो पहले सबसे पहले विल सी अक्रॉस क्या है, अक्रॉस क्या है, एक साइड से दूसरी साइड की जब भी बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ पर अक्रॉस यूज़ होगा, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जैसे माई फैमिली लीव्स डैश डैश द रिवर, रिवर है, ठीक है, सपोज दिस इज़ रिवर, और यहाँ पर एक साइड है और इसकी दूसरी साइड है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो इट इज़ अक्रॉस। सो क्या आएगा, माई फैमिली लीव्स अक्रॉस द, माई फैमिली लीव्स अक्रॉस द river. Second is the train passes the tunnel, the train passes the tunnel। तो टनल है, ठीक है, देखो टनल, ठीक है, अगर किसी के अंदर से कोई चीज़ गुजर रही हो, ठीक है, किसी के अंदर से कोई चीज़ गुजर रही हो, तो वो क्या करती है, वो एज ए मीडियम का काम करती है। लाइक द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, टनल इज एक्टिंग हेयर एज अ मीडियम। सिमिलरली अगर कोई और एग्जांपल देनी होगी, साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू द स्टील, थ्रू द स्टील। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मीडियम क्या है, स्टील है, ठीक है। तो एज पर द मीडियम इज़ कंसर्न, जब मीडियम की बात हो या साइड्स की बात हो तो वहाँ पे अक्रॉस और थ्रू का यूज़ होता है। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्या है, ऑन, ठीक है,
ऑन। अब ये कॉमन है, यू ऑल विल बी फेमिलियर अबाउट दीज एग्जाम्पल्स जो मैं अब देने वाली हूँ। तो ऑन क्या है, ऑन जो है किसी भी सरफेस के लिए बताया जाता है, सरफेस को, जैसे लाइक ठीक है, ऑन द सरफेस, सपोज दिस इज सरफेस, कोई वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे हम वॉच लगाते हैं, क्लॉक लगाते हैं, ठीक है, तो अब क्या बोलोगे, द द क्लॉक इज ऑन द वॉल, ठीक है। इसी तरह से देयर इज पेंटिंग ऑन द वॉल, ठीक है। ऑन हो गया सरफेस के लिए। और सेकंड है अपॉन। अपॉन क्या होता है, जब कोई चीज़, अपॉन ये याद रखना, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। सपोज दिस इज योर सोफा एंड कैट इज जंपिंग हेयर, सो तो क्या बोलेंगे, यहाँ देखो, नीचे से ऊपर आना, कोई चीज़ नीचे से ऊपर आती है तो वहाँ पे अपॉन यूज़ करते हैं। कैट जंप्स अपॉन द सोफा, क्या आएगा यहाँ पर, कैट जंप्स अपॉन द सोफा। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास इन। इन प्रिपोजिशन, इन याद रखना, एनक्लोज्ड रूम, यानी कोई भी चीज़ जो बंद हो, ठीक है, कोई भी चीज़ जो बंद हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, एनक्लोज्ड, सॉरी, वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे बेबी इज़ क्राइंग डैश डैश द रूम, बेबी इज़ क्राइंग इन द रूम, ठीक है। क्यों, रूम क्या है, वो एक क्लोज्ड स्पेस है। इनटू, इनटू क्या होता है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। सपोज ये हमारे पास बाथ टब है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर फ्रॉम आउटसाइड टू इन इनसाइड जाएगा तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बेबी जंप्ड इनटू द टब, या नेहा जंप्स इनटू द रिवर, रिवर के अंदर। जब हम जंप करेंगे तो हम सरफेस पे तो नहीं रहेंगे, हम अंदर जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा ऑन, हमने देखा अपॉन, हमने देखा इन, हमने देखा इनटू। ऑन क्या, सरफेस के लिए, अपॉन क्या, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाए, और इन क्या हो गया, किसी एनक्लोज स्पेस में, और इसी तरह इनटू क्या हो गया, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जब किसी चीज़ की एंट्री होती है, एट दैट टाइम वी यूज़ प्रिपोजिशन इनटू, प्रिपोजिशन इनटू। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, टाइम को शो करने के लिए कुछ प्रिपोजिशंस हैं, ठीक है। टाइम, एट, ऑन, ठीक है। सबसे पहले एट को देखते हैं। एट क्या है, एक पर्टिकुलर और एग्जैक्ट प्लेस को दिखाने के लिए जो प्रिपोजिशन यूज़ किया जाता है उसको हम एट बोलते हैं, ठीक है। ऑन क्या हो गया, वो डेज और डेट को डिनोट करते हैं, डेज और डेट को डिनोट करते हैं। इन कैसे, इन कहाँ पे यूज़ होते हैं, ईयर को दिखाने के लिए, मंथ को दिखाने के लिए, सेंचुरी को दिखाने के लिए, किसी ड्यूरेशन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। क्या देखा हमने, टाइम के अंडर कौन कौन सी है, एट है, हमारे पास ऑन है, हमारे पास इन है, ठीक है। एट क्या है, पर्टिकुलर पोजीशन या एग्जैक्ट प्लेस को दिखाने के लिए, ऑन डेज और डेट को दिखाने के लिए, इन ईयर मंथ सेंचुरी और ड्यूरेशन को दिखाने के लिए है, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रखी है। एग्जांपल क्या है, शी विल मीट मी एट डैश डैश, एट डैश डैश मंडे डैश डैश जनवरी। तो क्या आएगा यहाँ पे, शी विल मीट मी एट, कोई भी टाइम लगा दो, सपोज 4 p.m, शी विल मीट मी एट 4 p.m। तो मंडे है तो मंडे के लिए क्या यूज़ होगा, ऑन यूज़ होगा, और मंथ है तो मंथ के लिए क्या होगा, इन। तो क्या बनेगा, शी विल मीट मी एट 4 p.m ऑन मंडे इन जनवरी, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइम। अब नेक्स्ट है इन टाइम, यानी इन टाइम मतलब बिफोर टाइम, इन टाइम मतलब बिफोर टाइम। ये था एग्जैक्ट टाइम के लिए एट, और इन टाइम बिफोर टाइम के लिए जो होंगे वो क्या है, एग्जैक्ट ऑन द गिवन टाइम, एग्जैक्ट ऑन द गिवन टाइम। इन टाइम मीन्स बिफोर टाइम, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यू शुड रीच हॉस्पिटल, यू शुड रीच हॉस्पिटल
इन टाइम, यू शुड रीच हॉस्पिटल इन टाइम मतलब बिफोर टाइम। अगर वो हॉस्पिटल टाइम से पहले पहुंचेगा तो जब सर्जरी स्टार्ट होगी ऑलरेडी ही और शी विल बी देयर। तो क्या है, यू शुड रीच हॉस्पिटल इन टाइम as surgery will start on time। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, on time। पर्टिकुलर टाइम एट और डे के लिए ऑन और एयर मंथ और सेंचुरी ड्यूरेशन के लिए इन। इसी तरह से हमारे पास ऑन टाइम मीन्स बिफोर टाइम, ठीक है। और एग्जैक्ट टाइम के लिए यू ऑलरेडी नो दैट, वहाँ पर क्या होगा, एट यूज़ हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑन टाइम ऑन गिवन टाइम, ठीक है, जो हॉस्पिटल में दिया गया होता है टाइम, ठीक है। गिवन टाइम हॉस्पिटल में या स्कूल में, यू शुड रीच स्कूल ऑन टाइम, यू शुड रीच हॉस्पिटल ऑन टाइम, यू शुड रीच योर ऑफिस ऑन टाइम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। तो इससे होपफुली कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गई होगी अच्छे से। क्या है, सिंस, फार और फ्रॉम, सिंस, फार और फ्रॉम, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं टाइम से ही रिलेटेड है, लेकिन कहाँ पे यूज़ करना है वो थोड़ा देखना है। सिंस जो है ना एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक 4 PM 5 PM एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है। फॉर क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक 4 आवर्स 10 आवर्स 1 आवर, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं है बल्कि ड्यूरेशन बताइए, ठीक है। फ्रॉम क्या है, फ्रॉम इज एग्जैक्ट टाइम, यानी सिंस देखा हमने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर देखा हमने ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फ्रॉम देखा एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। तो इनको साथ में नीचे एग्जाम्पल में करेंगे। अब देखिए हमारे पास और प्रीपोजिशंस है। ओवर, क्या है, ओवर, इन तीनों को एक साथ करते हैं, किस किस को, ओवर, एबो, अंडर, ओवर, एबो एंड अंडर। अब देखो आप, ओवर क्या है, ओवर रखना याद, एबो है बट इन मोशन, ठीक है। कोई चीज़ हमारे सर के ऊपर है लेकिन वो चीज़ क्या है, वो मोशन में है। जब कोई चीज़ ऊपर से हो और मोशन में हो तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। एबो इज ऊपर है बट इट इज़ इन रेस्ट, इट इज़ इन रेस्ट। अंडर क्या है, अंडर टेल्स अस अबाउट द पोजीशन एंड रैंक, पोजीशन एंड रैंक के बारे में जो हमें बताता है दैट इज अंडर, ठीक है। ओवर, एबो, अंडर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास द प्लेन इज फ्लाइंग डैश डैश द हेड, ट्राई करें, द प्लेन इज फ्लाइंग डैश डैश द हेड। प्लेन क्या है, फ्लाइंग मोशन में है तो क्या आएगा, अबो द हेड। द स्काई इज डैश डैश अस, स्काई है तो मोशन में है, नो। देखा जाए तो स्काई क्या है, ये एक फिक्स पोजीशन में है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे द स्काई इज अबो अस। सीता सैट डैश डैश द ट्री, सीता सैट पोजीशन बता रहा है, कहाँ पे है वो, अंडर द ट्री, ट्री के शेड में है, ट्री के कवरेज में है। अच्छा, हिज इंग्लिश इज डैश डैश एवरेज, हिज इंग्लिश इज डैश डैश एवरेज, क्या आएगा यहाँ पे, बिलो, बिलो एवरेज, बिलो इज लेस देन, ठीक है। हिज इंग्लिश इज लेस देन एवरेज, हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज। ऑल टीचर्स आर डैश डैश प्रिंसिपल, ठीक है। हमने देखा अंडर जो है, अंडर क्या बताता है हमें, अंडर जो है पोजीशन और रैंक बताता है। तो यहाँ पर अगर बताया जाएगी रैंक तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑल टीचर्स आर अंडर द प्रिंसिपल, अंडर द प्रिंसिपल। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, इसी तरह बने रहिए आप हमारे साथ। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी बैक विद MCQs, ठीक है। तो डू हार्ड वर्क, कीप डूइंग हार्ड वर्क, थैंक यू, दैट्स ऑल।